Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali Official. डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला जिसमें हमने फ़र्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 वैराइटीज़ ऑफ लाइफ या बायोडाइवर्सिटी के नाम से ये चैप्टर जाना जाता है। इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले पार्ट में हम 52 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वाले जो रिमेनिंग टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह उन एमसीक्यूज़ को वीडियो के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं चैप्टर 5 के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ की। तो रिमेनिंग 53 से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, जिसमें 53 एमसीक्यूज़ है। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ मोस्ट बैक्टीरियोफेज, ज़्यादातर बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। जो बैक्टीरियोफेज हैं बेसिकली ये वायरसेस हैं, तो इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है? डीएनए होता है। एमसीक्यू नंबर 54, द टेल ऑफ बैक्टीरियोफेज रिलीज इंजाइम, जो टेल है बैक्टीरियोफेज की वो रिलीज़ करती है इंजाइम को टू डिज़ोल्व द पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल, बैक्टीरिया की सेल वाल को डिज़ोल्व करने के लिए दिस इंजाइम, जो इंजाइम वो डिज़ोल्व करने के लिए वो खारिज करती है वो कौन सा होता है? लाइजोसोम इंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया की सेल वाल को। एमसीक्यू 55 है, द बेस्ट नाउन फेज ऑफ टी फेज दैट इन्फेक्ट, अब ये जो टी फेज है ये इनमें कौन सी बेस्ट है जो क्या कहते हैं इफ़ेक्ट करती है? इसमें ए ऑप्शन है साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा, सोडोमोनिया या ई कोलाई। तो आपको पता है ये टी फेज वायरसेस हैं जो कि इसर्शिया कोलाई के सेल को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। एमसीक्यू 56 है, द फेज विच कॉज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, ऐसा फेज जो क्या करता है? लाइसिस करता है होस्ट सेल जिसमें फट जाता है। लाइटिक फेज है, प्रो फेज है, लाइजोजेनिक फेज है, टेम्परेट फेज है। तो यू पीपल नाउ इट वेरी क्लियरली कि ऐसा फेज जिसमें सेल का होस्ट का जो सेल है वो लाइसिस करता है तो उसको लाइटिक फेज बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 57 की। द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल। तो बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि रेप्लिकेट करता है जस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ये एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है, गिवन बिलो डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो इनमें डिफरेंट तरह की ये लेबलिंग की हुई है। ये ए और इसके बाद ये 1, 3, 4 और ये 2, 1 से लेके 4 तक ये नंबरिंग लगाई है। तो इनमें आपने बताना है कि इन विच ऑफ द ऑप्शन ऑल ऑफ 4 पार्ट 1, 2, 3 आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन है जिसमें चारों जो पार्ट हैं वो करेक्ट होंगे? ए ऑप्शन में मतलब 1 को क्या कह रहे हैं? शीत कह रहे हैं। 2 को क्या कह रहे उसमें क्या कह रहे हैं? कॉलर कह रहे हैं। 3 को क्या कह रहे हैं? हेड कह रहे हैं। और टेल को नंबर 4 पे क्या कह रहे हैं? टेल फाइबर कह रहे हैं। तो इसको मैं ना पीछे लेके जाता हूँ, इस डायग्राम के ऊपर आपने जाना है। तो सबसे पहले ये उसका क्या है? नंबर 1 पे उसका ये हेड है, ये याद रखना है आपने। और ये उसकी बेसिकली क्या है? नेक है नंबर 3 पे। 2 पे क्या है उसकी? ये शीत है। और नंबर 4 पे फाइबर है। तो टेल फाइबर है। इसके अकॉर्डिंगली आपने ऑप्शन को देखना है उसमें से। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें नंबर 1 पे हेड, दूसरे पे क्या आ रही है? शीत आ रही है, तीसरे पे कॉलर आ रहा है और उसके बाद टेल फाइबर आ रहे हैं। तो 1, 2 और 3 अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए हेड में पहले होता है, फिर उसके बाद शीत, उसके बाद कॉलर और उसके बाद टेल फाइबर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन ही है, क्योंकि टेल लास्ट पे आपको इधर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा बाकी दोनों ऑप्शन जो हैं वो क्या होंगे? फॉल्स होंगे। एमसीक्यू 59 है, टवर्ट इन 1950
और डी हिरेले 1917 डिस्कवर्ड। इन्होंने क्या किया था, इन दो साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 60 की। द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ट्यूमर वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस हो और ट्यूमर वायरस हो, क्या हैं? स्फेरिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, स्पाइरल होते हैं, क्यूबिकल होते हैं। एमसीक्यू नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये आप बात कर रहा है एचआईवी का स्ट्रक्चर। अगर आपने पढ़ा है तो आप लोगों की स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि उसकी शक्ल कौन सी होती है। उसकी शक्ल होती है स्फेरिकल इन नेचर। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 61 है द टी फेज यूज इन फेज स्टडी मेनली। ये जो टी फेज, इसकी डिफरेंट तरह की फेजेस हैं, T1 से लेके T7 तक हैं, लेकिन जिनको ज़्यादातर स्टडी किया गया है वो कौन सी हैं? T2 और T4 जो हैं इनको मेनली स्टडी किया गया है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 62 की। अबाउट 25 मीटर इनिशियल इन्फेक्शन, 25 मीटर इनिशियल इन्फेक्शन के बाद क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली नंबर्स ऑफ न्यू बैक्टीरियोफेज, कितने न्यू बैक्टीरियोफेज जो हैं वो बनते हैं? 100, 200, 2000, 500। तो यू पीपल नाउ इट क्लियरली कि 200 पीपल बैक्टीरियोफेज जो हैं वो रेप्लिकेट होते हैं 25 मिनट में। तो ये गुजरावाला बोर्ड में 2019 में पूछा गया एमसीक्यूज़। एमसीक्यू नंबर 63 है द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ T4 स्टडीड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो T4 है इसके स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। ये रिजेंबल करता है किसके साथ? कप शेप स्ट्रक्चर के, टेडपोल के, रोड शेप के, पायरामिड्स के। तो ये भी आप लोग जानते हैं ऑब्वियसली बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस शेप में होता है? टेडपोल शेप होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 64 की। व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर। बैक्टीरियोफेज की जो टर्म है ये क्या रेफर करती है? अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अ बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट वायरस, अ वायरस विच बिहेव एज बैक्टीरिया, कम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियम एंड वायरॉन। तो अगर आपने पढ़ा है तो इसका आप फौरी आंसर बता देंगे कि ये बैक्टीरियोफेज एक ऐसी टर्म्स है जो कि एक वायरस को, एक वायरस है जो क्या करता है? इन्फेक्ट करता है किस चीज़ को? बैक्टीरिया को। एमसीक्यू नंबर 65 है वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेज इज़ अबाउट 112, 110, 100, 1000 या 100 टाइम ऑफ द होस्ट। इसका जो वॉल्यूम होता है बैक्टीरियोफेज का 1/1000 टाइम जो है ये क्या होता है? उसके होस्ट के वॉल्यूम की निस्बत होता है, स्मॉल होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 66 है बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इन। तो बैक्टीरियोफेज ये काफ़ी ज़्यादा बोर्ड में एमसीक्यूज बार बार आया हुआ है। बैक्टीरियोफेज एक बेटा जी बैक्टीरिया है जो कि सॉरी वायरस है जो रेप्लिकेट करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 67 है द वर्ड बैक्टीरियोफेज वाज्ड। अब ये जो बैक्टीरियोफेज का लफ्ज़ था इसको सबसे पहले किसने बताया था? डी हिरेले ने, टिवॉट ने, पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने। तो ये आपने देखना है बेसिकली जो वर्ड है ना बैक्टीरियोफेज का, इसको यूज़ किया था डी हिरेले ने। कब? 1917 के अंदर। उसके बाद है टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट। जो टेम्परेट फेज है वो एग्जिस्ट करती है किस फॉर्म में? प्रोफेज के तौर पे, कैप्सिड की फॉर्म में, वायरॉइड की फॉर्म में या रिट्रोवायरस की फॉर्म में। तो एमसीक्यू नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 69 की। हाउ मैनी टेल फाइबर आर अटैच टू एंड प्लेट। तो ये आप लोग जानते हैं कि कितने टेल फाइबर होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेशन में। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 17 की। मम्प्स एंड मिज़ल वायरसेस बिलोंग टू ग्रुप। मम्प्स और मिज़ल जो हैं ये बिलोंग करते हैं दोनों पैरामेक्सोवायरस के ग्रुप से। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 71 की। द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ अगेंस्ट विच इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ वैक्सीनेशन प्रिवेंशन वाज डिवेल्प। पहली कौन सी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ थी जिसके अगेंस्ट क्या की गई थी? प्रिवेंशन किया गया था और डेवलप की गई थी? स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, मिजल, मम्स। तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? स्मॉल पॉक्स के रिलेटेड जो है वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस करवाया गया था, ये पहली कह लें डिजीज़ थी, इन्फेक्शियस डिजीज़।
MCQ नंबर 72 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज इज़ नॉट काज बाय RNA वायरस। कौन सी डिजीज़ है जो RNA वायरस से नहीं होती बल्कि वो DNA वायरस से होती है? स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलिटिस या मम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो स्मॉल पॉक्स है ये जो है ऐसी वायरल डिजीज़ है जो RNA वायरस से काज नहीं होती बल्कि DNA वायरस से। इनका जो वायरस है या न्यूक्लिक एसिड है वो DNA होता है। MCQ नंबर 73 है, शेप ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस की शेप क्या होती है? रोड शेप, स्फेरिकल, टेडपोल, ट्राइएंगुलर। तो MCQ नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगी? पोलियो वायरस की शेप जो है वो स्फेरिकल इन नेचर होती है। MCQ नंबर 75 है, इन्फ्लुएंजा वायरस आर। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये मैं आपको बता दूं एक RNA वायरस है। अब ये RNA कौन सा वायरस है, इन्वेल्प्ड है या नॉन इन्वेल्प्ड है? तो इन दोनों आंसरों में आपने बताना है। तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये क्या है? RNA इन्वेल्प्ड वायरस है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। MCQ नंबर 75 है, वायरस काजीज स्मॉल पॉक्स। कौन से वायरस जो काज करते हैं स्मॉल पॉक्स वो क्या है? DNA नॉन इन्वेल्प्ड हैं, DNA इन्वेल्प्ड हैं, RNA नॉन इन्वेल्प्ड हैं, ये रिट्रोवायरस हैं। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखें ये RNA तो हो नहीं सकते क्योंकि अभी हमने पढ़ा स्मॉल पॉक्स जो है वो DNA वायरस हैं, तो रिट्रोवायरस भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस हैं। C और D ये आंसर तो नहीं हो सकते। दो ऑप्शन रह गए, A और B रह गया। DNA नॉन इन्वेल्प्ड वायरस, DNA इन्वेल्प्ड वायरस। तो ये जो स्मॉल पॉक्स हैं ये सारे इन्वेल्प्ड वायरस हैं, तो इसका बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 76 की, द स्मॉलेस्ट नाउन वायरस कंटेन RNA। ऐसा स्मॉलेस्ट वायरस जो कंटेन करता हो RNA इन स्फेरिकल कैप्सिड, और कैप्सिड भी उसका क्या हो? स्फेरिकल फॉर्म में हो, तो वो कौन सा है? पोलियो वायरस है, पॉक्स वायरस है, हर्पेस वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो RNA वायरस हो लेकिन उसका कैप्सिड स्फेरिकल की फॉर्म में हो, तो ये पोलियो वायरस ये कैसा वायरस है जो कंटेन करता है RNA और इसका जो कैप्सिड है वो स्फेरिकल की शक्ल में होता है। MCQ नंबर 77 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज काज्ड बाय DNA वायरस। DNA वायरस से कौन सी डिजीज़ काज होती है? हर्पेक्स सिंपलेक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो। तो ये अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मम्प्स ये सारी RNA वायरस हैं। DNA से सिंपल यही है, हर्पेस सिंपलेक्स एक ऐसी डिजीज़ है जो DNA वायरस से काज्ड होती है। MCQ नंबर 78 है, द ब्रांच विच डील विद स्टडी ऑफ वायरस। तो ऐसी ब्रांच जिसमें वायरस की स्टडी करते हैं इसको वायरोलॉजी बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? C ऑप्शन है। उसके बाद है MCQ नंबर 79 है, विच फीचर अक्कर ओनली इन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। कौन सी ऐसी खसूसियात है जो लाइटिक साइकिल के अंदर क्या हो रही होती है? अक्कर हो रही होती है। होस्ट सेल DNA इज नॉट डिस्ट्रॉय। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इसका गलत है क्योंकि होस्ट का जो DNA है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। होस्ट सेल DNA ज्वाइन विद प्रोफेज, तो ये भी बिल्कुल गलत है। लाइटिक साइकिल में बिल्कुल वो अपनी कॉपियाँ बनाना शुरू कर देता है और उसके बाद सेल को ब्रस्ट कर देता है, तो ये ऑप्शन बी रॉन्ग है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज टेक प्लेस, तो प्रोफेज भी वही होता है DNA का उसके DNA के साथ मिलना। उसके बाद है ये भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन है, द फेज DNA यूज बैक्टीरियल राइबोसोम टू सेंसाइज इट्स प्रोटीन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि फेज DNA जो है वो बैक्टीरियल राइबोसोम्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोटीन बनाता है। उसके बाद 80 MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वायरल डिजीज़। इनमें कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है? तो ये एक्सरसाइज का MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। काउपॉक्स वायरल है, मम्प्स वायरल है, टेटनस और स्मॉल पॉक्स। ये टेटनस आपने नहीं पढ़ा होगा इस चैप्टर के अंदर, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 81 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय वायरस। कौन सी डिजीज़ है जो काज्ड बाय वायरस की वजह से नहीं होती? तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, पोलियो वायरस की वजह से, हर्पेक्स हेपाटाइटिस वायरस की वजह से, कोलेरा एक ऐसा क्या ले डिजीज़ है जो वायरस की वजह से काज नहीं होती। MCQ नंबर 82 है, स्मॉल पॉक्स इज़ काज्ड बाय। स्मॉल पॉक्स जो है ये बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है, सोडोमोनामोनिया की वजह से या क्लोस्ट्रीडियम की वजह से है? तो ये भी आप लोग जानते हैं। ओबियसली स्मॉल पॉक्स काज्ड बाय ये वायरल डिजीज़ में हमने इसको पढ़ा है, तो ये वायरस की वजह से होगी।
MCQ नंबर 83 है, व्हाट इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज बट नॉट इन इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट है लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। डीएनए, आरएनए, ग्लाइकोप्रोटीन, वायरल कैप्सिड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीएनए। बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए मौजूद होता है, और बाकी तमाम चीज़ें दोनों के अंदर ही मौजूद होती हैं। ये डीएनए एक ऐसी चीज़ है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद 84 है, मेम्प्स एंड मीजल्स, ये कानपेड़े और ये जो खसरा है काज बाय, ये आरएनए नेक्ड वायरस से है, डीएनए नेक्ड वायरस से है, आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस से है, डीएनए इन्वेल्प्ड वायरस से है। तो अगर आपने बुक की रीडिंग की है तो आप ये इसका आंसर फौरी टिक कर देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है कि ये आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस से काज होते हैं। अगला टॉपिक है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में एमसीक्यू नंबर 85 है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज प्रेजेंट इन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्रायोन के अंदर, फेज वायरस के अंदर, पोलियो वायरस के अंदर, या रेट्रोवायरस में। तो ये आप लोग जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। रेट्रोवायरस के अंदर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एक इंजाइम है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय एचआईवी। एचआईवी कौन से सेल को इफेक्ट करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट को, मोनोसाइट को, फैगोसाइटिक सेल को। तो जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट हैं इनको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, इनको ये मुतासर करता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 87 है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये एक ऐसा वायरस है, सॉरी इंजाइम है, जो क्या है, आरएनए डिपेंडेंट है और डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि इसने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना होता है। तो उसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 88 है, फर्स्ट ऑफ ऑल एड वाज रिपोर्टेड इन यंग मेल ऑफ विच स्पीशी। अब जो जो यंग मेल थे वो ओबियसली अब स्पीशी किसकी थी जिनके अंदर ये देखा गया मेल में, तो आप लोग जानते हैं अफ्रीका के अंदर इसको 1980 के अंदर ह्यूमन के अंदर देखा गया। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 89 की, एच आई वी बिलोंग टू ग्रुप ऑफ वायरस। एच आई वी बेसिकली ये रेट्रो वायरस से बिलोंग करता है, ये एक कैंसर वायरस है, काज कर देता है। 90 है, सेल इन डैश सिस्टम कैन आल्सो इन्फेक्टेड एच आई वी अलॉन्ग विद टी हेल्पर सेल। कौन से सेल ऐसे हैं, सेल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये अगर आपने बुक की रीडिंग की है तो उसकी बुक की रीडिंग में ये एमसीक्यूज आया हुआ है कि जो सेल है, सेल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन आल्सो इन्फेक्टेड बाई एच आई वी अलॉन्ग विद टी हेल्पर लिम्फोसाइट। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 91 है, वायरस कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल। तो उनको क्या बोला जाता है, उनको ओबियसली रेट्रोवायरस बोला जाता है। तो ऑप्शन देखें कौन सा है इसमें, ओबियसली इसका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 91 की के एड्स इज काज्ड बाय। एड्स जो है वो काज्ड बाय होता है, किस वजह से होता है, फंजाई की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या एलजी की वजह से। तो आपको पता है एचआईवी क्या है, वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 93 है, एचआईवी इज डीएनए इन्वेल्प्ड वायरस है। एचआईवी क्या है, डीएनए नॉन इन्वेल्प्ड वायरस है, आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस है, आरएनए नॉन इन्वेल्प्ड वायरस है। तो एचआईवी डियर स्टूडेंट एक आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 94 है, द एंजाइम इंटीग्रेज प्रोटीएज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच ऑफ वायरस। तो ये सारे के सारे ऐसे एंजाइम हैं जो एचआईवी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो एचआईवी स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हेपेटाइटिस ए में भी नहीं होंगे, हर्पेस वायरस के अंदर भी नहीं होंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर भी नहीं होंगे। तो ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। एमसीक्यू नंबर 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड टू बी फर्स्ट स्टेप इन बायोसेंसिस ऑफ वायरस। वायरस की बायोसेंसिस में कौन से ऐसे हैं जो यूज़ होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में। एमसीक्यूज नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आ कंप्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ डीएनए मस्ट बी सेंसाइज्ड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, डबल स्टैंड आरएनए मस्ट बी सेंसाइज्ड,
A complementary strand DNA must be synthesized from RNA template। और इसका डी ऑप्शन है कम्प्लीमेंट्री स्टैंड आरएनए मस्ट बी सेंसाइज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा कि कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड को सेंसाइज करते हैं, उसमें से आरएनए का टेम्पलेट लेके उसमें से डीएनए बनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 96 की। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय एचआईवी। एचआईवी जो मेजर सेल को इन्फेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल हैं, टी लिम्फोसाइट हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो आप लोग जानते हैं ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को इफेक्ट करता है। लास्ट वाला टॉपिक है हेपाटाइटिस। वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल। कौन सा ऐसा हेपाटाइटिस है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है? तो ए की भी है, बी की भी है, इन्फ्लुएंजा वायरस की भी है। तो ये जो HCV वायरस है इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेपाटाइटिस डी इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको डेल्टा वायरस भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 99 है। हेपाटाइटिस ए इज़ ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट ऑफ। हेपाटाइटिस ए जो है ये ट्रांसमिट होता है बेसिकली कॉन्टैक्ट करने से, फिजिस को कॉन्टैक्ट करने से। तो एमसीक्यू 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 100 की। हेपाटाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। तो आप लोग जानते हैं कि लीवर की क्या हो जाती है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वायरसेस ऑफ हेपाटाइटिस आर बेटर नाउन। कौन से वायरसेस हैं जो बेटर नाउन हैं? ABC, ACE, DEC, EFG। तो ये बहुत ही ईजी MCQs है, जिनको अच्छे तरीके से जाना गया है वो तीन ही वायरस हैं, A, B और C। 102 है। हेपाटाइटिस बी इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको बेसिकली बोला जाता है सीरम हेपाटाइटिस बोला जाता है। तो एमसीक्यू नंबर 102 का डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि डेल्टा डी को बोला जाता है। उसके बाद इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस ए को बोला जाता है, सी को नॉन ए और नॉन बी बोला जाता है। तो इस वजह से इसको सीरम बोला जाता है। हेपाटाइटिस सी वाज फॉर्मली कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? अभी मैं बता चुका हूँ, नॉन ए और नॉन बी हेपाटाइटिस बोला जाता है। 104 है। पिग कैन सोर्स ऑफ, ये भी MCQs एक्सरसाइज का MCQs है और भावलपुर बोर्ड में 2021 में आया हुआ है कि जो पिग सुअर जो है ये किसका सोर्स है और कौन से हेपाटाइटिस का सोर्स है? तो ये सोर्स है हेपाटाइटिस ई का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे 105 की। विच टाइप ऑफ हेपाटाइटिस लीड टू क्रॉनिक लीवर डिजीज़। अब क्रॉनिक लीवर डिजीज़ जो करता है काज ये शिद्दत से, जिसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वो हेपाटाइटिस सी ही है। हेपाटाइटिस सी इज़ काज बाय HCV वायरस। अब ये जो HCV वायरस है ये क्या है? DNA नॉन इन्वेल्प्ड है, DNA इन्वेल्प्ड है, RNA नॉन इन्वेल्प्ड है या RNA इन्वेल्प्ड है? तो हेपाटाइटिस एक RNA वायरस है, ये याद रखना है आपने। हेपाटाइटिस बी जो है वो DNA वायरस है, बाकी सारे हेपाटाइटिस जो हैं वो RNA वायरस हैं। तो ये जो हेपाटाइटिस सी है ये एक RNA इन्वेल्प्ड वायरस है। तो इस चैप्टर में टॉपिक वाइज ये 106 MCQs बनते थे, जिनको हमने बड़े ही डिटेल से डिस्कस किया। अगर इन 106 में कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।